नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ उमेश गोस्वामी। आईना में आज बात करेंगे एक ऐसे डकैत की जिसने 12 साल तक आतंक का खौफ जमाए रखा। 4 पुलिसकर्मियों की हत्या के अलावा उस डकैत ने खौफ का पर्याय बनने के लिए एक ट्रेन के अंदर लूटपाट की और 4 लोगों को अगवा कर लिया। 1980 से 2000 के बीच नज्जू डकैत ने ऐसा आतंक फैलाया कि उसके ऊपर 80 मुकदमे दर्ज हुए थे। 23 साल तक सलाखों के पीछे रहकर नज्जू पिछले दिनों जब छूट कर आया तो बाहर की दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। जेल के अंदर नज्जू योगी सरकार की अपराधियों के खिलाफ नीति से सहमा हुआ था और जेल के फाटक को लांघते वक्त उसके मन में कई सवाल थे। लेकिन जेल से छूटने के बाद नज्जू डकैत की जिस तरह से बीजेपी विधायक ने आवभगत की, उसके बाद मोदी और योगी के अपराधियों के प्रति छवि को लेकर सवाल खड़े होने लगे। हमारे चाचा आदरणीय श्री नज्जू सिंह जी और संघर्ष की सजा पाने के बाद भी आज ये छूट कर आए। जो इनसे गलती हुई उसकी इन्होंने सजा की। सजा के बाद आज ये छुटकर आए हमारे चाचा आदरणीय श्री नज्जू सिंह जी। इसी धरती पर पले बड़े और उन्होंने बहुत संघर्ष किया और संघर्ष की सजा पाने के बाद भी आज ये छूटकर आए। जो इनसे गलती हुई उसकी इन्होंने सजा की। सजा के बाद आज ये छुटकर आए हमारे चाचा आदरणीय श्री नज्जू सिंह जी। मैं आपका पुनः इस धरती पर स्वागत और सम्मान करता हूं। दूसरी दुनिया में बैठे विकास दुबे, अतीक अहमद और संजीव माहेश्वरी जीवा जैसे लोगों ने सूबा यूपी जिला शाहजहांपुर के बीजेपी विधायक वीर विक्रम सिंह के ये शब्द जब सुने तो खुद के साथ हुए अन्याय और अत्याचार की सोच ताजा हो गई। जी हाँ, मैं क्यों ये कह रहा हूं कि अन्याय और अत्याचार की सोच ताजा हो गई, ये अपने आप आपको आगे पता चल जाएगा। एक तरफ से सब सोचने लगे कि ऐसे नेक दिल वाले विधायक उनके इलाके में क्यों नहीं थे। वो ये भी सोच रहे थे कि सत्ता में जब ऐसे इंसाफ पसंद लोग मौजूद हैं और ऐसे लोग मौजूद हैं जो 80 मुकदमे वाले एक डकैत के लिए भावनाएं प्रकट करते हैं, सहानुभूति प्रकट करते हैं और कहते हैं कि उनसे गलती हुई और उन्होंने संघर्ष किया, उन्हें संघर्षशील बताते हैं, तो जरूर किसी विधायक या मंत्री ने उनकी भी पैरवी की होगी। लेकिन शायद जल्दबाजी में पुलिस से गलती हो गई। अपने परिवार में बीते मैं आपके लिए ऐसी कामना और दुआ करता हूं और आपको बताना चाहता हूं, अभी ये मेरी गाड़ी में बैठ के आए तो इनका कहना था कि लला। विधायक जी कह रहे हैं कि अभी नज्जू डकैत हमारे साथ गाड़ी में बैठकर आए, नज्जू चाचा हमारे साथ गाड़ी में बैठा है। तो बिल्कुल सत्य है ये कि सच में वो गाड़ी धन्य हो गई होगी जिसमें इतने संघर्षशील व्यक्तित्व वाले नज्जू जी सवार हुए थे। अब वो 1 मीटर भी आगे जाना नहीं चाहती होगी, क्योंकि आज तक इतने नेक दिल वाले किसी शख्स को, किसी डकैत को या किसी शख्स को उस गाड़ी में सवारी नहीं करने को मिली थी। इसी धरती पर पले बड़े और उन्होंने बहुत संघर्ष किया और संघर्ष की सजा पाने के बाद भी आज ये छूटकर आए। जो इनसे गलती हुई उसकी इन्होंने सजा की। सजा के बाद आज ये छुटकर आए हमारे चाचा आदरणीय श्री नज्जू सिंह जी। मैं आपका पुनः इस धरती पर स्वागत और सम्मान करता हूं। आप समझिए कि पूरी कहानी क्या है। दरअसल वेस्ट यूपी का नज्जू डकैत, जिसके नाम से लोग खौफ खाते थे, 4 पुलिसकर्मियों की हत्या करने समेत डकैती, फिरौती, अपहरण और लूट के मामलों में 23 साल तक जो शख्स जेल में बंद रहा हो, बीजेपी विधायक उसके लिए गलपहियां कर रहे थे, खुली बाहों से उसका स्वागत कर रहे थे, उसकी तारीफों के पुल बांध रहे थे। रविवार को 23 जुलाई को नज्जू डकैत जेल से छूटा। सोमवार को नज्जू शाहजहांपुर के रामलीला मंदिर में दर्शन करने पहुंच गया। मंदिर में 111 किलो का घंटा चढ़ाया और सारे पाप धुल गए। बीजेपी विधायक उनके साथ आवभगत करने लगे। आवभगत में मौजूद रहे, मंदिर परिसर गए, 111 किलो का घंटा चढ़ाया और उसके बाद पब्लिक के बीच गुणगान करने लगे। कटरा विधानसभा से बीजेपी विधायक वीर विक्रम सिंह जोरदार स्वागत करते नजर आए। नाम में ही वीर विक्रम सिंह लगा था, इसलिए किसी की भी वीरता को, उसके पराक्रम को बड़ी आसानी से विधायक जी पहचानते थे। और नज्जू के
जिस अपराध को वो संघर्ष बता रहे थे उस पर क्षमा भी मांग रहे थे, ईश्वर से कामना कर रहे थे कि उनको सद्बुद्धि दे, हम सबको सद्बुद्धि दे और आगे अपनी धरती के लिए नज्जू डकैत काम करें। तो उनकी कुछ बातें समझ में नहीं आ रही थी। नज्जू के लिए उन्होंने मंदिर में ही मंच लगवा दिया। मंच पर नज्जू के ठीक बगल में खड़े हुए बीजेपी विधायक अभिवादन किया और चाचा कहकर संबोधित करने लगे। तो अब भतीजे ने जिस तरह से अपने चाचा का गुणगान करना शुरू किया वो एक बार फिर से आपको दिखाते हैं और उसके बाद आगे की कहानी समझाते हैं। ये पुनः बरी होकर यहाँ पर हम सभी के बीच आए हैं। मैं आपका हृदय से आभार, अभिनंदन, स्वागत करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, भगवान महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि आपको सद्बुद्धि दे और हम सभी लोगों को सद्बुद्धि दे। जो आपका आगे का जीवन काल है वो जीवन कालखंड अच्छे से बीते, भगवान की पूजा अर्चना में बीते, अपनी खेती में बीते, अपने परिवार में बीते। मैं आपके लिए ऐसी कामना और दुआ करता हूँ। और आपको बताना चाहता हूँ, अभी ये मेरी गाड़ी में बैठ के आए तो इनका कहना था कि लला आपके बाद आए हमारे चाचा आदरणीय श्री नज्जू सिंह जी। और संघर्ष की सजा पाने के बाद भी आज ये छूट कर आए, जो इनसे गलती हुई उसकी इन्होंने सजा की। सजा के बाद आज ये छूट कर आए हमारे चाचा आदरणीय श्री नज्जू सिंह जी। विधायक जी कह रहे हैं नज्जू डकैत के लिए जो 23 साल जेल काट के आया है, जिसके ऊपर 80 से अधिक मुकदमे हैं, 4 पुलिसकर्मियों की हत्या, लूट, डकैत, फिरौती और ट्रेन में 4 लोगों का अपहरण किया था, लूट की थी, डकैती डाली थी, हत्या के प्रयास किए थे। उस नज्जू के लिए वो विधायक जी कह रहे हैं कि आपने बहुत संघर्ष किया है चाचा जी, और उस संघर्ष की आप सजा काट कर आए। यानी कि बीजेपी विधायक वीर विक्रम सिंह की नज़र में जो नज्जू डकैत ने किया, जिन पुलिस वालों की हत्या की, जिनका अपहरण किया, जिनके घर डकैती की, जिनके साथ लूट की, विधायक जी की नज़रों में वो संघर्ष था। और अब नज्जू डकैत उस संघर्ष की सजा काट कर फिर से वापस आ गए। विधायक जी आगे कहते हैं कि मैं अपने चाचा नज्जू जी का फिर से इस धरती पर स्वागत और सम्मान करता हूं। बिल्कुल विधायक जी, निश्चित तौर पर यह धरती धन्य हो गई होगी नज्जू जी के आने से, क्योंकि जिस धरती पर नज्जू ने खून की नदियां बहाई, जिस धरती पर नज्जू के खौफ से लोग घरों से बाहर तक नहीं निकलते थे, अब वो धरती वापस धन्य हो गई है क्योंकि आप स्वागत कर रहे हैं। विधायक वीर विक्रम सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि मेरी पहली मुलाकात नज्जू चाचा से बरेली जेल में हुई थी और तब वो बहुत सीधे हुआ करते थे। उन्होंने कहा कि तब मैं एक मिलाई के लिए वहां पहुंचा था और मुझे वहां के जेलर ने बताया था कि नज्जू डकैत भी यहां बंद है। यानी आप समझिए कि एक जेलर कितना खौफ खाता था उस वक्त नज्जू डकैत से कि उसकी जेल में बंद था। तब एक विधायक वहां पहुंचे थे और विधायक ने जेलर ने विधायक को बताया था कि यहां पर नज्जू डकैत बंद है, और तब विधायक उसके बैरक में मिलने पहुंचे थे। उसके ऊपर उस वक्त बड़े बड़े नेताओं ने केस करवाए थे। ये विधायक ने कहा कि नज्जू डकैत ने कोई गलत काम नहीं किया है, वो तो संघर्ष कर रहे थे, वो तो लोगों के लिए न्याय कर रहे थे, मसीहा बने हुए थे। बड़े बड़े नेताओं की गलती है ये कि नज्जू को मुकदमे में फंसाया, उनके ऊपर केस करवाए जिसमें ये निर्दोष थे। यानी कि जज भी बन गए विधायक साहब। अभी फैसला आना बाकी है, वो जमानत पर रिहा हुए नज्जू डकैत, लेकिन यहाँ पर विधायक जी ने निर्दोष साबित कर दिया, कहा कि वो निर्दोष थे लेकिन बड़े बड़े नेताओं ने उनके खिलाफ केस कराए थे। खैर, अब उन्होंने खुद ही अपराध की दुनिया से दूरी बनाने का मन बना लिया। यानी कि शायद नज्जू डकैत ने पहले आने से पहले विधायक जी को फ़ोन किया होगा कि अब मैं जेल से बाहर निकल रहा हूँ, अपराध की दुनिया से दूरी बना ली है। एक और नज्जू को अपराध मुक्त बता रहे बीजेपी विधायक कि उनकी कोई गलती नहीं है, उन्होंने तो संघर्ष किया था और बड़े बड़े नेताओं ने केस करवा दिया। दूसरी ओर कह रहे हैं कि अब वो अपराध की दुनिया से दूरी बनाने का मन बना रहे हैं। तो जब अपराध की दुनिया में थे ही नहीं नज्जू चाचा, विधायक जी के नज्जू चाचा, तो आखिर कौन से अपराध की दुनिया से दूरी बना रहे हैं। खैर, बीजेपी विधायक वीर विक्रम सिंह के साथ मंच पर क्षेत्रीय नेता भी मौजूद थे और सब ने मिलकर नज्जू के लिए खूब तालियां बजाईं, जैसे नज्जू कोई भगत सिंह थे या चंद्रशेखर आज़ाद थे या सुभाष चंद्र बोस थे,
जो आज़ादी की लड़ाई लड़ने के बाद अंग्रेजों की कैद से छूट कर पहुंचे थे। मजमा लगा हुआ था, तालियां बज रही थी, लोग एक सेलिब्रिटी के तौर पर नज्जू डकैत को देख रहे थे, जिससे खौफ खाते थे, घरों के अंदर छिप जाया करते थे। जब नज्जू की आवाज़ गूंज जाया करती थी, नज्जू गलियों से गुजर जाया करता था, उस नज्जू को देखने के लिए आज जमावड़ा लगा हुआ था, जमघट लगा हुआ था, भीड़ लगी हुई थी और लोग मोबाइल के कैमरे में नज्जू की तस्वीरें कैद कर रहे थे, खुद उसके साथ सेल्फी ले रहे थे। और ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी विधायक वीर विक्रम सिंह का ताना बाना था। क्या साबित करना चाह रहे थे, नज्जू को क्या दिखाना चाह रहे थे वो जनता के बीच, एक डकैत की छवि को किस तरह से पेश करना चाह रहे थे, ये आप तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। खूब तालियां बजी नज्जू के लिए, और नज्जू को देखने के लिए मंदिर परिसर में लोगों की भीड़ कितनी लगी, तस्वीरें आपको बता रही हैं। नज्जू शाहजहांपुर के थाना परौर क्षेत्र के गांव मंझा का रहने वाला। उसने साल 1980 से 2000 के बीच एक के बाद एक कई बड़े अपराधों का अंजाम दिया, जिसमें हत्या, फिरौती, लूट, अपहरण की घटनाएं शामिल हैं। हमारे चाचा आदरणीय श्री नज्जू सिंह जी और संघर्ष की सजा पाने के बाद भी आज ये छूट कर आए। जो इनसे गलती हुई उसकी इन्होंने सजा की, सजा के बाद आज ये छूट कर आए हमारे चाचा आदरणीय श्री नज्जू सिंह जी। उसके लिए आसान काम था किसी भी घटना को अंजाम देना, मगर नज्जू ने 1999 में एक दरोगा विजय पाठक की हत्या कर दी थी। इसके बाद पुलिस ने उस पर जब शिकंजा कसना शुरू किया तो कई थानों के पुलिस उसको गिरफ्तार करने में जुट गई। हर संभावित इलाकों पर दबिश देना शुरू हो गई थी और एनकाउंटर के डर से नज्जू ने सन 2000 में सरेंडर कर दिया था। और इसके बाद कई मामलों में दोषी पाए जाने के बाद कोर्ट ने 23 साल की सजा सुनाई थी। 23 साल की सजा काटकर जब वो रविवार को जेल से छूटा, नज्जू पर 80 मुकदमे गंभीर धाराओं में दर्ज थे और ये सब विधायक वीर विक्रम सिंह बखूबी जानते थे। लेकिन उसके बावजूद नज्जू को एक क्रांतिकारी के तौर पर लोगों के बीच पेश किया गया, उनकी छवि को पेश किया गया, उनकी तारीफों के पुल बांधे गए और इन 80 मुकदमों को, जो गंभीर धाराओं में दर्ज थे, उन 80 मुकदमों को संघर्ष के दिन बताया गया कि नज्जू चाचा संघर्ष कर रहे थे और उस दौरान बड़े नेताओं ने ये मुकदमे दर्ज करा दिए। जबकि रिकॉर्ड है कि ये सारे मामले डकैती, फिरौती, अपहरण, छिनैती, हत्या और लूट के हैं। और नज्जू ने इन सभी वारदातों को पश्चिम यूपी में 1980 से 1999 के बीच में अंजाम दिया था। दहशत का पर्याय बन चुका था नज्जू, खौफ खाते थे लोग उसके नाम से। क्या आम जनता, क्या पुलिस और क्या नेता, नज्जू डकैत का नाम सामने आते ही थर थर कांपने लगते थे लोग। उसकी एक जुबान पर पूरी की पूरी सिस्टम को बदल दिया जाता था। नज्जू डकैत ने अपने गैंग के साथ एक बार कासगंज में मरधर एक्सप्रेस ट्रेन पर हमला बोल दिया था। असलहों के बल पर नज्जू और उसके साथियों ने ट्रेन में सवार यात्रियों के साथ लूटपाट की थी और लूट के बाद उसने 7 लोगों को अपहरण कर लिया था। अब यह अपहरण क्यों किया था उसने, इसकी वजह भी बताई थी। नज्जू ने खुद कहा था कि लूट के बाद उसने अपहरण किया था क्योंकि वो दस्यु की दुनिया में अपना नाम रोशन करना चाहता था और खौफ पैदा करना चाहता था, इस वजह से उसने अपहरण किया था। और जाहिर सी बात है कि उस अपहरण कांड के बाद नज्जू डकैत की तूती बोलने लगी थी। अपने गैंग का सबसे बड़े लीडर के तौर पर नज्जू डकैत सामने आ गया था। हालांकि 1999 में दरोगा की हत्या के बाद उस पर दबाव पड़ा, एक बार उसको लगा कि एनकाउंटर हो सकता है, ऐसे में उसने सरेंडर कर दिया और वापस अब छूट कर आया। तो बीजेपी विधायक योगी और मोदी की अपराधियों के प्रति क्या रवैया है, कैसे उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है, प्रदेश भर में किस तरह से अपराध पर लगाम लगाने के लिए अपराधियों की रीढ़ तोड़ी जा रही है, उनकी संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, उन सब को दरकिनार करते हुए 80 मुकदमे वाले आरोपी नज्जू डकैत को संघर्षशील बता दिया गया, देवता बता दिया गया। हो सकता है कि बीजेपी विधायक पैरवी कर नज्जू डकैत को बीजेपी में शामिल भी करा सकते हैं। कमल छाप साबुन से उनके सभी अपराध धुल सकते हैं और नज्जू चाचा, विधायक विक्रम सिंह के नज्जू चाचा हो सकता है बीजेपी में शामिल हो जाए
और कहीं ना कहीं से उन्हें प्रत्याशी भी बनाया जा सकता है। आईना में फिलहाल इतना ही, फिर होगी मुलाकात समाज और सिस्टम को आईना दिखाती किसी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे चाचा आदरणीय श्री नज्जू सिंह जी और संघर्ष की सजा पाने के बाद भी आज ये छूट कर आए, जो इनसे गलती हुई उसकी इन्होंने सजा की, सजा के बाद आज ये छूट कर आए हमारे चाचा आदरणीय श्री नज्जू